क्या आपने भी सीईटी 2025 का एग्ज़ाम दिया था और अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया था? पर अब आप लोगों के लिए एचएससी ने दोबारा से अपना जो रिवाइज़ रिज़ल्ट है सीईटी का, वो जारी कर दिया है। आप अपना साइट पर जाकर अपना रिवाइज़ रिज़ल्ट दोबारा से चेक कर लें, क्योंकि रिज़ल्ट में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रिवाइज़ रिज़ल्ट है, इसके बाद आप लोगों का क्या सेफ स्कोर रहेगा और जो भी इससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वही आपका एचएससी का जो सीईटी का रिज़ल्ट है, वो आपका रिवाइज़ दोबारा जारी कर दिया गया है। आपका क्या सेफ स्कोर है, तो इसमें बहुत ही बड़ा भाई चेंज आया है रिवाइज़ रिज़ल्ट में कि जो पहले आपका एवरेज स्कोर आपका 60 था, अब वो 80 से 85 पहुँच गया है भाई, ठीक है ना? तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है अब आप लोगों के लिए, तो अपना रिवाइज़ रिज़ल्ट आप एक बार दोबारा से चेक कर लें। देखो डाटा ये जो आया है, इसमें 5 नंबर है ना, उनमें इतना चेंज आया है कि 5 नंबर में इतने काफ़ी बच्चे बढ़ गए हैं। देखो, सबसे पहले हम आपका 90 से जो 95 नंबर वाले जो बच्चे हैं आपके, सिर्फ़ 54 बच्चे हैं भाई। जो सीईटी का जो आपका रिवाइज़ रिज़ल्ट है, उसमें जो 90 से 95 नंबर वाले जो बच्चे हैं, आपके सिर्फ़ मात्र 54 ही बच्चे हैं। और यदि हम 5 नंबर और कम करें, यानी 85 से 90 नंबर देखें, तो आपके 1556 बच्चे हैं भैया, ठीक है ना? कितने बच्चे? 1556। और यदि हम बात करें 5 नंबर कम, यानी 80 प्लस, तो यहाँ आपके 14,000 बच्चे हैं। देखो कितना डिफरेंस आ गया। सिर्फ ऊपर वाले में 90 से 95 में 54 बच्चे थे और 85 से 90 आपके हैं, वो आपके 1556 है और 5 नंबर 80 प्लस वाले आपके 14,000 बच्चे हैं। और यदि हम 75 वाले की बात करें, 75 प्लस की बात करें, तो आपके 47,000 बच्चे हैं भई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चेंज आया है आप लोगों का रिज़ल्ट में, ठीक है ना? तो 70 प्लस तो 1 लाख है आपके। 70 प्लस तो आप तो मानना ही मत कि 75 प्लस जब 47,000 आपके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिवाइज़ रिज़ल्ट में कितना चेंज आ गया है भाई आप लोगों का, यानी 5 नंबर में इतना डिफ़रेंस आ गया है भाई आपका, ठीक है ना? तो जो बच्चे पहले जिनके कम नंबर थे, अब वो अपना दोबारा से चेक कर लें और देखें कि अपना कितना आपका स्कोर बढ़ा है और कितना क्या आपका चेंज है भई। तो आप लोगों को जो पहले सोच रहे थे कि यदि 75 नंबर हैं, तो मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, ग्राम सचिव तो पक्का है, तो अब आप लोगों के लिए वही ये चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि जो आपकी नंबर देख सकते हैं आप कितना अभी बताया मैंने आपको कि जो 80 प्लस हैं वो आपके 14,000 बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, ठीक है ना? यानी 60 70 के लगभग जिनके नंबर हैं, वो तो अपना सेफ स्कोर माने नहीं भई, 70 से नीचे तो आपका कोई काम का है ही नहीं भई, ठीक है ना? तो आप देखो और बाकी ये चीज़ें हमें पता चल गया है आप लोगों का कि जो फिजिकल जो पीएमटी हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें देख लिया आप लोगों ने कि ईडब्ल्यूएस की 71 गई थी और बीसीबी की 69 कट ऑफ हुई थी फिजिकल की, ठीक है ना? और जीआरपी के लिए जो आपकी गई थी 81 और 80 गई थी ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिजिकल के लिए इतनी शानदार कट ऑफ गई आप लोगों की ईडब्ल्यूएस की 81 है, जीआरपी की और बीसीबी की 80 है। तो बाकी जो वैसी पोस्ट हैं, जैसे कलरक हैं, ग्राम सचिव हैं, पटवारी, इनके लिए आप लोगों क्यों उनमें कोई फिजिकल नहीं है और 40 आपकी 42 एज है, 18 से 42, तो उनका स्कोर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपका स्कोर जाएगा भाई। और तो अब आप लोगों के लिए जो संजीवनी है एक इस टाइम, वो आप लोगों के लिए एक ही चीज़ है और वो है आपका टेक्निकल डिप्लोमा भाई। यदि आप लोगों के पास टेक्निकल में कोई डिप्लोमा है, तो आप लोगों की ये जो कट ऑफ है, ये 60 से और 70 के बीच में आप लोगों की रह सकती है। ठीक है ना? 60 से 70 के बीच में आप सेफ हैं। अब इसमें क्या-क्या हो सकते हैं आपके, देखो एक तो कंडक्टर लाइसेंस हो सकता है। यदि आप लोगों ने अभी तक कंडक्टर लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो अपना कंडक्टर लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि इसकी लगभग 2400 के लगभग वैकेंसी आने वाली है भाई, ठीक है? एक जो फायर वाली है आपकी, ठीक है ना? उसमें 1800 के लगभग आपकी वैकेंसी आएँगी। तो ये यदि आप लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है, तो ये बनवा लें भाई। एक ड्राइवर है, ठीक है ना? इसकी भी 1800 वैकेंसी है और एक आपकी जो है मेडिकल में जैसे आईआईटी, जेईई, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट की जो अभी आया है आपका, ठीक है ना? तो ये वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए भाई बहुत अच्छी रहेंगी। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा, आईटीआई है, तो वो भी आप लोगों के लिए सेफ स्कोर है। तो वो तो अपना आपको सेफ माने भाई। उनके लिए तो एचएससी की शानदार वैकेंसियाँ हैं और इतनी ही एक वैकेंसी आएँगी कि इनमें कैंडिडेट भी आपके बहुत कम मिलेंगे। जिनके पास डिप्लोमा है, तो वो तो अपना आपको सेफ माने और अपनी तैयारी भाई बिल्कुल सेफ ज़ोन में हो और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें भाई। उनका ना तो कोई फिजिकल होना, उनकी तो सिर्फ एग्ज़ाम होनी है। तो एग्ज़ाम की तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दें। यदि आप लोगों के 70 से कम नंबर हैं
और यदि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो वही आप लोगों की कम ही संभावना है। 70 से 75 है, तो फिर भी आप लोगों की संभावना, और 80 प्लस है, तो वो तो भाई सभी सेफ हैं। एसआई हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, सभी के लिए वो सेफ रहेंगे भाई। तो जिनके 70 से प्लस कम नंबर हैं, तो वो अपना, या तो उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा है तो सेफ है, या फिर अपनी जो ग्रुप डी वाली जो वैकेंसी आने वाली है अभी, उसमें अपनी जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दे भाई, वहाँ आप लोगों के लिए सेफ रहेगा। अब सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं छात्र, कि जो 75 नंबर है ना, वो अपना आपको सोच समझ के बैठ रहे हैं, कि भाई हमें तो 100 नंबर हैं, ठीक है भाई चलो। अब एक जो गलती करते हैं कि जो 1000 पोस्ट आएँगी, ग्राम सचिव बनना है मुझे, उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है? एक क्या है, कोर्ट केस है जो आपकी, कोर्ट केस कर दिया, उसकी जो तारीख पे तारीख लगती रहती है, घर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट का कब डिसीज़न आएगा, क्या होगा, वो होगा। तो ये चीज़ें आपकी सिर्फ़, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ें, इनसे क्या होगा, सिर्फ़ आपका टाइम खराब होगा, और आपको जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, तब फिर आपको एंड टाइम पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें भाई। जिनके 80 प्लस नंबर हैं, वो तो बिल्कुल सेफ हैं, और जिनके 70 से 75 के बीच में हैं, वो भी अपनी तैयारी को भाई बिल्कुल जारी रखें भाई। जो आपका कोर्ट केस के जो रिज़ल्ट होते हैं ना, ये जैसे शादी में रसगुल्ले कम पड़ जाते हैं ना, वैसे ही जो 75 नंबर वाले हैं आपके, अच्छी ही पोस्ट कम पड़ जाएँगी भाई आप लोगों के लिए। तो वेट मत करो, अपनी पढ़ाई है जो अभी इस एग्ज़ाम है, वो अभी तैयारी शुरू कर दें। जीपीएससी से आपके कितने भी नंबर बन रहे हो, इसमें नहीं तो किसी और एग्ज़ाम होगी, उसमें आपकी जो तैयारी है वो काम आएगी भाई। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अभी से अपनी शुरू कर दें भाई। और आपको सेफ स्कोर बता दिया कि 70 से कम है, तो अपनी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, या फिर और कोई एसएससी या जिनकी तैयारी हो आपकी, उनकी भी आप जा सकते हैं भाई, ठीक है? और 70 से 75 जो टेक्निकल हैं, टेक्निकल ट्रेड हैं, वो अपना पूरा तैयार रखें, और 80 प्लस हैं, उनका तो भाई एडवांस जो होना ही होना है मेंस के लिए, तो जो अपनी तैयारी है, उसका मेंस का सिलेबस है, उसको मतलब अभी से अपना तैयार कर दें भाई। और बाकी तैयारी है वही आप लोगों की भाई काम आएगी, ठीक है ना? अपनी जो कंप्यूटर, यदि कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर हेवी लाइसेंस या कंडक्टर का जो अपना वो बनवा ले अभी अपना, तो वो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। वैकेंसी भाई आने वाली है, नहीं बनवाया है तो अभी, उसमें आप लोगों को बहुत ही शानदार रहेगा भाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की अपडेट, और जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, वो इस चैनल पर लेकर आता हूँ भाई। और यदि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा की किसी की, तो इसमें हरियाणा जीके होती है ना आपकी, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है भाई, ठीक है ना? हरियाणा जीके का आपका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इस जीके की हम आप लोगों को इसी चैनल पर बहुत शानदार तरीके से 10 सेकंड के टाइमर से आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। 10 सेकंड के टाइमर से, और जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन हैं, उनसे शानदार प्रैक्टिस करवाते हैं रोज़, ठीक है ना? और हरियाणा पुलिस के लिए तो हमने स्पेशल चलाई हुई है क्लासें, जो 10 से पूछे गए क्वेश्चन अभी तक हरियाणा पुलिस में, उनकी 10 सेकंड के टाइमर से प्रैक्टिस से भाई। शानदार है ये, आप लोगों ने भी अभी तक ये क्लासें नहीं देखी हैं, तो एक बार चैनल पर जाकर ये क्लासें भाई ज़रूर देखना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।